दोस्तों तो जल्द ही मार्केट में एक और मेन बोर्ड आईपीओ आने वाला है और ये ईवी चार्जर बनाने वाली कंपनी का आईपीओ होने वाला है। तो कंपनी मार्केट से 400 करोड़ रुपए रेस करने की तैयारी में है। तो चलिए जानते हैं कि ये कंपनी कौन सी है और आईपीओ कब आने वाला है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो जल्द ही मार्केट में आपको एक आईपीओ आते हुए देखने को मिलने वाला है और ये कंपनी ईवी चार्जर बनाने वाली कंपनी है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि जो आने वाला दौर है वो ईवी व्हीकल्स का होने वाला है, यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का होने वाला है। तो अभी आपको रोड पर पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन आने वाले समय में आपको ईवी व्हीकल्स का दौर देखने को मिलने वाला है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स देखने को मिलेगा। तो लोग यहाँ पर पेट्रोल से शिफ्ट होकर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की ओर जा रहे हैं। तो जब लोग ईवी व्हीकल्स की ओर शिफ्ट होंगे तो हर जगह इनके चार्जिंग पॉइंट भी होने चाहिए। तो इस तरह की जो कंपनियां हैं जो कि ईवी व्हीकल्स के चार्जर बनाती हैं तो उनकी भी डिमांड आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको घर में पड़ने वाली है, ऑफिस यानी कि वर्क प्लेस में पड़ने वाली है और साथ ही पब्लिक प्लेसेस में भी जो चार्जर हैं तो उनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो जो ईवी चार्जर बनाने वाली कंपनियां हैं तो इनमें आपको अच्छी डिमांड देखने को मिल सकती है। तो कंपनी का नाम है एक्जिकॉम टेली सिस्टम्स। तो ये कंपनी पावर मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है, यानी कि कंपनी ईवी चार्जर बनाती है। तो कंपनी मार्केट से फ्रेश इशू के जरिए 400 करोड़ रुपए रेस करने की तैयारी में है, यानी कि 400 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू लाने वाली है। इसके अलावा कंपनी ओएफएस के जरिए भी कुछ शेयर्स को सेल करने वाली है। तो कंपनी 74 लाख इक्विटी शेयर्स को ओएफएस के जरिए सेल करने वाली है, यानी कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वे अपनी हिस्सेदारी को सेल कर रहे हैं। तो अगर कंपनी के प्रमोटर्स की बात करें तो नेक्स्ट वेव कम्युनिकेशंस अपनी हिस्सेदारी को सेल कर रही है, यानी कि इस कंपनी में नेक्स्ट वेव की 71.45% की हिस्सेदारी है। तो इसमें से कंपनी 74 लाख इक्विटी शेयर्स को ऑफर फॉर सेल के जरिए डाइल्यूट करने वाली है। और ये कंपनी आईपीओ लाने से पहले प्री आईपीओ प्लेसमेंट के जरिए भी कुछ फंड रेज करने वाली है। तो कंपनी 80 करोड़ रुपए प्री ओपन आईपीओ के जरिए रेज करने का प्लान कर रही है। तो अगर कंपनी प्री ओपन आईपीओ प्लेसमेंट के जरिए 80 करोड़ रुपए रेज करती है तो ऐसे में आईपीओ का जो साइज होगा वो थोड़ा सा छोटा हो सकता है, यानी कि इसमें जो 400 करोड़ रुपए के फ्रेश इक्विटी शेयर्स होने वाले हैं तो वो घटाकर कम हो सकता है, यानी कि 320 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। तो काफ़ी बार जो डीआरएचपी में आपको जो आईपीओ का इशू साइज़ देखने को मिलता है तो उसमें आईपीओ आने के समय भी काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं, यानी कि आईपीओ अगर प्री ओपन मार्केट से कुछ पैसे जुटा पाती है तो ऐसे में आईपीओ का साइज छोटा कर दिया जाता है, या कभी कभी मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग भी आईपीओ के साइज को बढ़ाया घटाया जाता है। तो अभी फिलहाल कंपनी का प्लान है कि कंपनी आईपीओ से 400 करोड़ रुपये फ्रेश इक्विटी शेयर्स के जरिए जुटाने वाली है और 74 लाख इक्विटी शेयर्स कंपनी ओएफएस के जरिए सेल करने वाली है। तो कंपनी फ्रेश इशू के जरिए जो फंड रेज करने वाली है तो उसका यूज़ तेलंगाना में नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने में करने वाली है। साथ ही कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करने वाली है और बाकी के जो फंड बच जाते हैं तो उसका यूज़ कंपनी के ऊपर जो डेट है तो उसके भुगतान में करने वाली है। तो कंपनी काफ़ी अलग अलग तरह की ईवी चार्जर्स बनाती है, जैसे कि घर में इस्तेमाल करने वाले ईवी चार्जर, वर्क प्लेस में यानी कि ऑफिस वगैरह में लगाए जाने वाले ईवी चार्जर और साथ ही जो पब्लिक प्लेसेस में लगाए जाते हैं यानी कि पब्लिक स्पेस में लगाए जाने वाले ईवी चार्जर। तो इस तरह के कंपनी अलग अलग तरह के चार्जर बनाती है और कंपनी अपने सेक्टर की एक लीडिंग कंपनी है। कंपनी के लीड मैनेजर की बात करें तो मोनार्क नेटवर्क कैपिटल, सिस्टमैटिक कॉर्पोरेट सर्विसेज और यूनिस्टोन कैपिटल, तो ये सब इसके लीड मैनेजर होने वाले हैं। तो ये जो आईपीओ है ये मेन बोर्ड आईपीओ होने वाला है। इसका मतलब है कि कंपनी बीएससी और एनएससी पे लिस्ट होगी। तो जैसे ही इससे जुड़ी हुई कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगी। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।